दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जिसके तहत सरकार किसान भाइयों को सालाना 6,000 रुपए 3 किश्तों में देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2025 में इसके नियम बदल गए हैं? तो चलिए मैं आपको पीएम किसान सम्मान निधि की पूरी जानकारी, पूरे प्रोसेस के साथ दूँगी और इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना निधि की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत किसान भाइयों को आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से 6,000 रुपए 3 किश्तों में, पहली किश्त 2,000, फिर दूसरी किश्त 2,000, तीसरी किश्त 2,000, इस तरीके से 3 किश्त उनको सालाना आती थी और टोटल 6,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में आता था। ठीक है? और ये किन किसानों के में आता था? जिनकी ज़मीन जो है 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है और प्लस जो स्वयं खेती करते हैं। और इसका मकसद जैसे मैंने आपको बता दिया, इस योजना का पूरा-पूरा जो कह सकते हैं उद्देश्य है, वो उद्देश्य जो है हमारे किसान भाइयों को मदद करना है, आर्थिक तौर पे मदद मदद करना था। ठीक है, अब बात करते हैं कि किन किसानों को या किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात, जो टैक्स देते हैं या आयकर भरते हैं, हो सकता है कि वो उनके पास ज़मीन कम हो बट वो अच्छे खासे प्राइवेट जॉब में हों, जिसमें वो सरकार को टैक्स दे रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा है बड़े ज़मींदार जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और तीसरा है अगर कोई सरकारी नौकरी में है, तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि क्यों, मतलब 2025 में ऐसे क्या नियम बदल गए हैं जिसकी वजह से आपको किस्त नहीं मिलेगी या हो सकता है आपकी किस्त रद्द हो जाए। तो इसके लिए 2025 में जो सबसे बड़ा अपडेट आया, आपको ई-केवाईसी करवाना है। दूसरा, आपका आधार जो है लिंक होना चाहिए और दूसरा लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटल वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। जो भी एलिजिबल किसान भाई हैं, वो या तो पीएम किसान की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ हमारे किसान भाई ऐसे भी हैं जिनके लिए ये पॉसिबल नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है हर जगह पे इंटरनेट हो या हर जगह इतनी नॉलेज पहुँची हो। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, वो अपने जो सबसे नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर है, जिसको हम लोग चॉइस सेंटर भी बोलते हैं हमारे गाँव साइड, तो आप वहाँ पर जाकर आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो अब सबसे ज़रूरी बात कि आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाएँगे तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो सबसे पहले आपको लेके जाना है अपने ज़मीन के कागज़ात, आधार कार्ड, पासबुक, बैंक की पासबुक लेके जानी है और अपना मोबाइल नंबर। ठीक है? और लिंक जिस मोबाइल नंबर से कराना है, जिस खाते में आना है, वो इसके साथ लिंक होना चाहिए। और जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल करें, तो आप डिटेल्स पूरी अच्छी तरीके से मैच कर लीजिए कि आपके आधार की डिटेल्स, आपके मोबाइल नंबर और आपके बैंक की डिटेल्स सब कुछ मैच हो रही है। क्योंकि अगर ये मैच नहीं होती है, तो आपका जो अगला किश्त है, वो रद्द भी हो सकता है। ठीक है? तो आपको सबसे पहले ये जानकारी अच्छे से चेक कर लेनी है। और अब मेरे को बताइए कि आप में से कौन-कौन इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप लोग एलिजिबल हैं, तो प्लीज़ इस योजना का भरपूर फ़ायदा उठाइए। और आपको लगता है कि अगर कोई भी किसान भाई के लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि किन-किन लोगों ने ऑलरेडी ई-केवाईसी के लिए फॉर्म फिल कर दिया है। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं और कौन-सी दूसरी योजना के बारे में आपको ऐसे ही जानकारी दूँ। धन्यवाद।